आज मैं कुछ कैलकुलेशन शेयर करना चाहता हूँ जो कि आप लोग इसको समझिए किस तरीके से ये घटना घट रहा है, हो रहा है चीज़। हमने बोला था किंग्स गेम कैसे होता है, ये बड़े तरीके से खेला जाता है। इसमें क्या होता है कि सामने वाले को जितना हो सके अपने यहाँ का इन्वेस्ट करवाना और उसका धीरे धीरे जो क्या बोलते हैं ट्रेजर है वो खाली करना। ये बहुत तरीके से खेला जाता है। अभी सपोज समझिए कि पहले आज से 15 साल 20 साल या 25 साल पहले जो डॉलर रेट था और आज जो डॉलर रेट है उसमें काफ़ी फ़र्क है। सेम दिनार रेट आज से 25 साल पहले जितना था और आज है उससे सभी में फ़र्क है। वहीं देखिएगा थाईलैंड के संग आप कीजिएगा, वहाँ पर भी फ़र्क है। डॉलर से इंडियन रुपीज़ का जो अप एंड डाउन है उसमें फ़र्क है। और फ़र्क में एक चीज़ देखा जाएगा कि इंडियन रुपीज़ जो है डाउन हो जा रहा है और डॉलर दिनार बाकी जो भी हैं करेंसी वो अप हो रहे हैं। तो हमें लग रहा है, हमारा जीडीपी बता रहा है कि हायर ग्रोथ हो रहा है, बहुत अच्छा जा रहा है। बट आपको एक तरफा और चीज़ बता रहा हूँ जो कि मैंने एनालाइज किया है। तो ये शुरू हुआ था, देखिए मैं पहले आपको यहाँ पर क्लियर करना चाहता हूँ कि मैं किसी को भी कोई भी जाति संप्रदाय या फिर कोई भी पार्टी पॉलिटिक्स या पॉलिटिशियन किसी को भी डायरेक्टली टारगेट नहीं कर रहा हूँ। ये मैं लोग को बता रहा हूँ और सच बता रहा हूँ और लोगों का जो तरीका है उसको तरीके से समझा रहा हूँ। जो चीज़ मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसको समझें। और जो किया है लोगों ने किया है, कोई पर्टिकुलर पार्टी ने नहीं, संप्रदाय ने नहीं, जाति नहीं, किसी ने, मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं है। मैं इंसान से लेना देना, मैं इंसान के हिसाब से बात कर रहा हूँ, मैं पहले ही क्लियर कर रहा हूँ। अब आपको बता रहा हूँ ये जो डॉलर रेट का फ़र्क है, ये जो दिरहम का फ़र्क है, ये जो थाईलैंड करेंसी का, जिसका भी फ़र्क है, देखेंगे हमारा जो इंडियन रुपये से डाउन हो जा रहा है, सामने वाले का अप हो जा रहा है करेंसी। इसका मेन कारण ये है कि हम लोग वहाँ इन्वेस्ट बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, वहाँ का सामान ज़्यादा परचेस कर रहे हैं, वहाँ से ज़्यादा मटेरियल हम लोग उठा रहे हैं, तो उनका जो है करेंसी रेट ऊपर उठ रहा है। आज जो हम लोग पहले 1 डॉलर का सामान हम लोग लेते थे, हमारा 25 रुपया खर्चा होता था। आज वहीं 1 डॉलर हम लोग लेते हैं तो उन लोग का 89 रुपया खर्चा हो रहा है, लगभग ऊपर नीचे होगा। तो आप सोचिए, हम जो सामान पहले खरीद रहे थे वो हमें 25 रुपये का पड़ रहा था, आज हम लोग को वही सामान खरीदने में 89 रुपया हम लोग खर्चा करना पड़ रहा है। यहाँ धीरे धीरे देखिएगा अब दिनार का भी रेट और दिरहम का भी रेट बढ़े जा रहा है, क्योंकि हम लोग वहाँ से बहुत परचेस किए जा रहे हैं, बहुत परचेस कर रहे हैं। किस लिए? क्योंकि वहाँ पर हम लोग को ऐसे इतने प्राइस में माल मिल जाता जो हम लोग को यूएस में भी नहीं मिलता, यूएस से नहीं मिलता। यहाँ पर हर चीज़ का प्राइस कम होता है। इनका रीज़न ये है कि ये लोग बाहर इन्वेस्टमेंट कम करते हैं पर बिजनेस ज़्यादा कर रहे हैं। तो ये लोग परचेस कर रहे हैं और सेल कर रहे हैं और प्रॉफिट कमा रहे हैं। प्रॉफिट में से वो लोग सामने वाले को हिस्सा दे रहे हैं जिसका माल हम लोग बेच रहे हैं। बट हमारे यहाँ क्या हो रहा है, हम लोग उनका माल लेके आपस में ही बेच रहे हैं। तो आपस में बेचे तो क्या हो रहा है, सीधे का सीधा सारा प्रॉफिट उनको ट्रांसफ़र हो रहा है, हमें कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारा करेंसी रेट गिरे जा रहा है, उन लोगों का करेंसी रेट बढ़े जा रहा है। अब ये क्या है, ये एक गेम है कि इस देश का सारा पैसा निकाल लो। जब देश का सारा पैसा निकल जाएगा तो देश भिखारी हो जाता है। जब देश का करेंसी रेट गिर जाता है इसका मतलब वो देश भिखारी हो गया है, उसका जो सारा पैसा वो निकल चुका है और वो लोग लोन पे जी रहे हैं। उनको अपना सामान को गिरवी रख के सामने वाले से लेना पड़ रहा है, जो कि होना चाहिए सामान गिरवी नहीं, सामान बेच के हम लोग जितना हो सके ले सकें। हम लोग जितना हो सके वहाँ से इन्वेस्टर यहाँ ला के अपना इन्वेस्ट करके अपने करेंसी रेट को अप करें। हमारा करेंसी रेट अप रहेगा तो सामने वाले का पैसा हमारे पास इन्वेस्ट होगा और हमारा करेंसी हमारे पास ऑलरेडी सेविंग में है, हमारे ट्रेजर में है। लेकिन हमारा ट्रेजर खाली किया जा रहा है और सामने वाले का ट्रेजर भरा जा रहा है और सारे वाले का करेंसी रेट बढ़े जा रहा है। हम लोग यहाँ पर लोन लिए जा रहे हैं और हमारा करेंसी रेट कमे जा रहा है। ये गेम को इस तरीके से खेला जाता है कि सामने वाले को लालच दे दो
और सारा दुनिया को पता है इस देश से बड़ा लालची कोई नहीं है। और इतिहास गवाह है, सामने हड्डी फेंकते हैं, इन यूज़ करते हैं, सामने वाले को ख़त्म करते हैं जो स्ट्रॉन्गर होता है, और फिर जिसको यूज़ किया उसे भी ख़त्म कर देते हैं। इनका पुराना ये रीति है। ये लोग गद्दार को सबसे पहले मारते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग का करेंसी रेट डाउन होते होते हम लोग का एक दिन आने वाला कल हम लोग इनके कठपुतली हो जाएंगे। ये लोग जो चाहे अपने इशारों से हम लोग को करवाएंगे, जैसे कि पाकिस्तान को करवाया जा रहा है। ये लोग पाकिस्तान को कठपुतली बना के रखा है सामने। जैसे कि सॉरी बट मैं फिर ही बोलूँगा, किसी से मेरे को रिलेटेड नहीं है, मेरे को सिर्फ इंसान से रिलेटेड है। जैसे कि इन लोग ने टारगेट किया बॉलीवुड को, इनका सारा इन्वेस्टमेंट बॉलीवुड में जा रहा है। बॉलीवुड ऐसा एक इंडस्ट्री है जहाँ पर सारे इंडस्ट्री के लोग आते हैं और सब अय्याश करना चाहते हैं, और इनको पता है ये लोग अय्याश राज है। इनके सामने रखोगे ये लोग खोल के पैसा खर्चा करेगा, ठीक है, क्योंकि हमारा करेंसी रेट ज़्यादा है, इनको प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा रिटर्न में। यहाँ 1 रुपया खर्चा करेंगे तो 1 रुपया मिलेगा, वहाँ पर $1 खर्चा करेंगे तो आज के डेट में 90 रुपये पड़ेगा। लेकिन ये 90 रुपये पहुँचा कैसे? यही कर के 90 पहुँचा है। 25 से लेके 90 पहुँच गया। कल को 100 भी जा सकता है, 100 200 भी हो सकता है। जैसे दिनार, आज कुवैती दिनार 251 रुपया है आज के डेट में, कुछ ऊपर नीचे होगा, 251 रुपये। आज कुवैती दिनार का 251 रुपया है। मार्केट में सबसे कॉस्टलीस्ट दिनार वो है, ठीक है, सबसे कॉस्टलीस्ट करेंसी दिनार है आज के डेट में। पता है क्यों? क्योंकि वो लोग बाहर का माल कम यूज़ कर रहा है, अपना ही कर रहा है। अच्छा, जो भी कर रहा है बिजनेस कर रहा है और अपना प्रोडक्ट ज़्यादा यूज़ कर रहा है। बाहर इन्वेस्टमेंट उनका कम है, वो लोग बाहर जाके बहुत नहीं बाहर जाते हैं ये लोग, तो इनका करेंसी रेट हाईएस्ट है। अभी दिरहम का भी बढ़े जा रहा है। आज से पहले आप देखिएगा, जो 1 रुपये का 1 दिरहम का 12 रुपया था, आज वो 1 दिरहम का 25 रुपया हो चुका है, डबल के ऊपर। क्योंकि हम लोग अब यहाँ से परचेज ज़्यादा कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट यहाँ पर ज़्यादा कर रहे हैं। मैं बिजनेस करने नहीं मना कर रहा हूँ, ट्रेड करने नहीं मना कर रहा हूँ, डिफरेंट थिंग। इन्वेस्ट करना, घूमना फिरना, एक्सपेंस करना, वहाँ से माल ज़्यादा से ज़्यादा परचेज करना, उनका प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा उठाना, उनसे उठाना, जितना हम बाहर जाके पार्टी करना, बाहर जाके कोई भी कंसर्ट, बाहर जाके कोई भी मीन्स शो करना। आज बॉलीवुड इनके हाथ में कठपुतली है, जो कि मैं देख नहीं सकता, जो कि मैं सच में नहीं देख पा रहा हूँ। और यही चल के आगे ये दुनिया होने वाला है, ये पूरा भारत होने वाला है। सॉरी, दुनिया नहीं, पूरा भारत होने वाला है कठपुतली, अगर हम लोग अभी से इसको नहीं सहारे तो। क्योंकि ये करते करते हम लोग को 25 साल लग जाएगा फिर से वापस आने में, अगर तरीके से उसको हम लोग वापस नहीं लाए तो। ये लोग ने ऐसे चाल चलाए कि इनका सब कुछ ले लो, इनको लालच दो, इनसे सब ले लो, इनका लालच लो, इनका पैसा ले लो, इनसे लालच लो, इनका पैसा ले लो, इनको उधारी में जिएंगे, ये लोग भिखारी बन जाएंगे। तो हम लोग जैसे चाहे वैसे इनके साथ यूज़ कर सकते हैं, इनको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा एक खेल है और ये खेल बड़े तरीके से खेला जाता है। ये खेल का शुरुआती हुई थी अंग्रेज़ों से। अंग्रेज ने देखा कि यहाँ जो पैसे वाला है इनको अय्याश का आदत है, अय्याशी का आदत है, तो अय्याशी करवाने लग गए, पार्टी वोटी में बुलाने लग गए। जो भी पैसे वाले लोग, सिर्फ उनको ही किया इन लोगों ने। गरीबों को तो इन लोगों ने धुधोर के रख दिया, लेकिन पैसे वाले लोग को इन लोगों ने खूब बुलाया, खूब पार्टी करवाई, बाहर के चीज़ों का आदत दिलवाया, ये देखो नया, ये देखो नया, क्योंकि वो लोग कर रहे थे, यहाँ हम लोग को करने दे नहीं रहे थे, और यहाँ वो अपना बिजनेस बेच रहे थे माल। तो यहाँ माल बेचते बेचते बढ़ने लगा। जब आज़ादी आई उसके बाद इस चीज़ को आगे लेके गए नेहरू। मेरे लिए इंसान है, कोई पार्टी का नहीं है, कुछ नहीं है, मेरे लिए इंसान है। नेहरू ने बाहर का सिगार ला के पीने लगा, बाहर का दारू ला के पीने लगा, बाहर के लाइफ को एंजॉय कैसे करते वो दिखाने लगा, और यहाँ से लोगों को ले जाके वहाँ की एंजॉय में, अय्याशी में डुबोने लगा। किस तरीके से ख़राब किया गया भारत के माइंडसेट को देखो। अब क्या है, ह्यूमन नेचर है, और इन भारतीयों को तो अय्याशियों का तो पहले से ही लत लगी हुई है। तो इस वजह से धीरे धीरे
हमारा जो माइंड सेट है वो बाहर का हो गया। हमने अपना पैदा नहीं किया, जबकि हमारा रॉ मटेरियल है। हम आज के 40% माल हमारा बिक रहा है मार्केट में, चाहे वो लुई फिलिप्स का कपड़ा बोल दो, चाहे वो वैन का कपड़ा बोल दो, चाहे तुम गुच्ची का बैग बोल दो, जूता बोल दो, उसका रॉ मटेरियल जा रहा है 40% इंडिया से। आज हमारे पास रॉ मटेरियल है, हम लोग वो चीज़ नहीं बना रहे, वो लोग वो चीज़ बना रहे हैं, क्योंकि हम बना सकते हैं, क्योंकि रॉ मटेरियल हमारे पास है। ये आप लोग को नहीं समझ में आ रहा है, ये भारत सोना है, वो लोग का सबका नज़र यहाँ है, और यहाँ के लोगों को ये चीज़ दिख नहीं रहा है, क्योंकि लिटरेसी नहीं है ठीक से। ठीक है, छोड़ बड़े कुछ सिटीज़ को छोड़ दे, छोटे छोटे गांव में मैं देखा हूँ लिटरेसी का बहुत कम है। सिर्फ लिटरेसी किताबों से नहीं होता है, लिटरेसी अलग तरीके से, और ज़िंदगी के जीने का तरीका, किस तरीके से हम बिज़नेस करें, कैसे रहें, कैसे खाएं, कैसे भी, कई से सब चीज़ उसमें इंक्लूड होते हैं लिटरेसी में। तो इस तरीके से भारत को खाली किया जा रहा है, भारत के अंदर का पैसे को ले लिया जा रहा है, चूसा जा रहा है, और भारतीय लोग खुद चल चल के दे रहे हैं, क्योंकि उनको उससे इन्जॉयमेंट हो रहा है, उनको मज़ा आ रहा है। और आगे चल के यही होगा कि हम लोग हो जाएंगे कर्जदार और नाचेंगे कठपुतली के जैसे। हमने अब पहले भी कहा कि बॉलीवुड के उन लोग ने यूज़ किया है, अब यहाँ से भी लोग पैसे ही कमा रहे हैं, वो इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उससे प्रॉफिट कमा के जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन्वेस्ट कर रहे हैं, प्रॉफिट कमा के जा रहे हैं। उनका पैसा हमारे पास पड़ा नहीं है, हमारा पैसा उनके पास पड़ा हुआ है, हम लोग ने इन्वेस्ट करके रखा हुआ है, पड़ा हुआ है। और जितना उनके पास हमारा पैसा पड़ा रहेगा, हम लोग उतने ही गरीब होते जाएंगे, ये फैक्ट है। इस चीज़ को जितना जल्दी हम भारतीय लोग समझ लें, हर पॉलिटिशियन, गांव के हर अध्यक्ष, हर लोग, हर किसी को, उन्हें बच्चे से बच्चे को इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि जितना हो सके हम अपना बनाएं, खुद का बनाएं, अपने बलबूते में बनाएं, अपना चीज़ बनाएं, अपनी चीज़ को खरीदें, अपनी चीज़ को यूज़ करें। बाहर उनको वो दें जो उनके पास नहीं है, और उसको ज़्यादा से ज़्यादा बेचें। तो ये कैलकुलेशन ही होगा, ये बहुत बड़ा वाला गेम है। ये गेम आज के लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। मेरा तो कुछ नहीं होगा, मेरा आधा ज़िंदगी निकल चुका है, बूढ़े लोग तो हो ही गए उम्रदार, वो भी जाने वाले, आने वाला कल तुम लोगों का है और तुम्हारे बच्चे लोगों का है। तुम लोग को सोचो कैसे जीना है, कठपुतली की तरह ऐसे अय्यासी करते करते कठपुतली की तरह जीना है आगे चल के, जैसे आज बॉलीवुड नाच रहा है। उन लोग चाहते नहीं है, बहुत लोग प्रेशर में करेगा, और ये चीज़ मैं देख नहीं पा रहा हूँ, और मैं इसीलिए रोक रहा हूँ। और मैं ये भी नहीं देख पाऊँगा कि भारत के लोग कठपुतली की तरह नाचेंगे आगे चल के। इसको बोलते हैं किंग्स गेम। किंग धीरे 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 सामने वाले का कमज़ोरी पकड़ के उसको धीरे 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 ख़त्म कर दे अंदर से। एक तरफ से ये लोग यहाँ पर अंदर आदमी भेज रहे हैं जो लोगों को भड़का रहे हैं, हमारे यहाँ पर जो भी संप्रदाय के लोग हैं उनको भड़का रहे हैं। वो लोग भड़क रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो लोग उधर काम चालू कर रहे हैं, उधर डाल रहे हैं, उधर डाल रहे हैं कि इस देश को ख़त्म करो, इस देश को ख़त्म। तो ये आतंकवादी हो रहा है, वही हमारा पैसा लिया जा रहा है, हमें तरीके से लालच दिखा के हमारे सामने हड्डी फेंक के हम लोगों को अय्यासियों की तरफ मोड़ा जा रहा है ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके। मैं ये नहीं कहता डांस करना ठीक नहीं है, डांस पार्टी वो, मुझे भी बहुत शौक है डांस करने का, मैं बहुत अच्छा डांस करता हूँ, मुझे भी बहुत शौक है डांस करने का, और आज के डेट में भी करता हूँ डांस, ऐसा नहीं। मुझे भी डिस्को उसको सब पसंद है, पार्टी वार्टी खूब पसंद है, हर तरीके का, मतलब एक रंगीन टाइप का आदमी मैं भी हूँ। लेकिन जहाँ मेरा देश का बात आता है तो वहाँ मुझे सोचना पड़ता है। बाहर के लोग अपने अपने देश को प्यार करते हैं, उनको इन्वेस्ट करने बोलेंगे उनके लिए मना हो, उन लोग के मुंह पे ना है। नॉर्मल आदमी ना कर देता है, बाकी तो ऊपर वाला छोड़ दो, हाई पोजीशन वाले लोग को। लेकिन हमें ये चीज़ नहीं समझ में आ रहा। ऐसी बात को तो अरे रॉ मटेरियल अपना है, बनाओ ना इधर, कुछ चीज़ उधर से खरीदना जरूरी है, वैसा बैग इधर बनाओ, वैसा शूज़ वहाँ पर बन रहा है तो यहाँ नहीं बन सकता। इंसान है ना लोग, कोई भगवान तो है नहीं या बाहर के तो है नहीं। उन लोग अपने चीज़ को बनाने में ज़्यादा दिमाग लगाया है,
हम लोग सिर्फ खरीदने में और पैसा खर्च करने में दिमाग लगाया है, कुछ लोग छोड़ के। लेकिन वो लोग भी अब देख रहे हैं धीरे धीरे उनके बच्चे लोग भी उधर जा रहे हैं। तुम वहाँ का एजुकेशन करवा रहे हो, तुम वहाँ का सब कुछ कर रहे हो, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता कि तुम्हारा भारत में क्या है, क्या एजुकेशन है, यहाँ का भाषा क्या है, यहाँ का तौर तरीका क्या है, यहाँ का संस्कृत लैंग्वेज क्या है, यहाँ का हिंदी लैंग्वेज क्या है। लेकिन वो लोग अपना भाषा, अपना लैंग्वेज, अपना तौर तरीका, अपना सब कुछ अपने बच्चे को सिखा रहे हैं। वो यहाँ नहीं भेजते पढ़ने के लिए कि जाओ वहाँ जाके पढ़ो, हम लोग ने उससे सीखा है, उन लोगों से सीखा है। लेकिन हम लोग वहाँ भेजते हैं, हमारे यहाँ से सीखा हुआ चीज़ वो लोग वहाँ सिखा रहे हैं, जो हम लोग यहाँ पर नहीं सिखा रहे, जो सीख सकते हैं। अगर ये जात पात, ऊंच नीच, जाति संप्रदाय को हम लोग ख़त्म नहीं करके एक नहीं हुए तो भारत आगे बढ़ने करने में बहुत बड़ा प्रॉब्लम में फंसेगा। क्योंकि ये चारों तरफ से घिरा हुआ है, कोई वायलेंटली गेम खेल रहा है, कोई साइलेंटली गेम खेल रहा है, और साइलेंटली जो गेम खेल रहा है वो बहुत गंदा गेम हो रहा है। मैंने कहा ना, इसे राजाओं का खेल कहते हैं, ये साइलेंट गेम है। ये कैलकुलेशन को समझोगे तो ये भारत बचेगा। तुम लोग रहने वाले हो, हम लोग सब अब जाने वाले हैं। शायद मैं कुछ और दिन जीऊँगा जितना है, लेकिन उम्र हो जाएगा तो वैसे ही। लेकिन आने वाला कल तुम लोग का है। तुम लोग सोचो, तुम्हें तुम्हारे देश में कहाँ देखना है, कठपुतली बनते हुए देखना है या फिर सर उठा के जीतना देखना है। भाई मैं तो सर उठा के जीने वाला आदमी हूँ, और से कठपुतली होते हुए देखने से पहले तो मैं अपने आप को मार दूंगा, वो बेटर समझूंगा। बाकी सब आप लोग के हाथ में। ये बहुत बड़ा कैलकुलेशन है, खुद कैलकुलेट करो। मैं बोलूँगा तुम लोग सुन लोगे, दिमाग में बैठेगा नहीं, खुद करोगे ना। सबका डॉलर रेट, सारे का डॉलर रेट देखो, किससे किसका तुम्हारा रेट ज़्यादा है, किससे किससे तुम्हारा रेट कम है, वहाँ का मार्केट कैसा है, तुम्हारा मार्केट कैसा है, उनका मार्केट कैसा है, ये सब कैलकुलेट करो। तब तुम लोग को आंसर खुद मिल जाएगा, तब तुम लोग समझ जाओगे क्या कहना चाह रहा हूँ मैं बोल दूंगा ना, तुम लोग सुन लोगे, करोगे कोई कुछ नहीं। खुद देखो, खुद उसको एनालाइज करो चीज़ों को, तुम लोग को समझ में आएगा भारत नीचे गिरे जा रहा है, नीचे गिरे जा रहा है। हम जीडीपी में आगे बढ़ गए, हम बिजनेस में हम इतना प्रॉफिट कमाओ, कोई मायने नहीं रखेगा वो सब। तुम्हारा प्रॉफिट और तुम्हारा ये सब खत्म हो जाएगा धीरे धीरे, कि तुम्हारा करेंसी डाउन हो गया है। तुम जितना प्रॉफिट कमाओगे तुम्हारा लॉस में ही चला जाएगा। क्यों? पैसा तुम ज़्यादा दे रहे हो, अपना पैसा तुम ज़्यादा, तुम एक का तुम 90 रुपया दे रहे, एक का तुम 291 रुपया दे रहे हो उन लोग का। देश को ऐसे जगह लेके आओ कि उन लोग यहाँ अगर $1 खर्चा करे तो उनको लगे कि मेरा 50 रुपया गया, मेरा $50 गया। उनको ये लगना चाहिए कि अगर हम भारत में जाएंगे, हम अगर वहाँ से कुछ भी खरीदेंगे तो हम लोग को एक का 50 देना पड़ेगा। हमें ये नहीं लगना चाहिए, हमें ये लगना चाहिए हम अगर वहाँ पर आज खर्चा करेंगे 1 रुपया तो मेरे लिए तो भाई 50 पैसे ही पड़ा। गणित को समझो, ये बहुत बड़ा गेम है। अय्याशी करने में कोई बुरी बात नहीं, मज़े करने में कोई बुरी नहीं, ज़िंदगी है, खुशी से जीना है, मज़े करना है, ऐश करना है। मगर कैश को कैसे यूज़ करना है और ऐश करके ज़िंदगी कैसे जीना है, इसका कैलकुलेशन सीखना बहुत ज़रूरी है। और ये ज़िंदगी का कैलकुलेशन है, हर किसी के बस की समझ के बाहर है, जो कि समझना हर किसी को चाहिए। सब अपना यूज़ करने लगो, इन्वेस्टमेंट कम करने लगो, अपना प्रोडक्ट बनाओ, अपना माल बनाओ, अपना चीज़। ये चाइनीज़ आइटम, ये आइटम, वो आइटम बंद कर दो। अपना करो इन्वेस्टमेंट्स। और राजाओं के खेल के जवाब को राजाओं जैसे दिया जाता है। दे सकोगे? किस तरीके से देना है, क्या देना है, कैसे लेके जाना है अपने करेंसी रेट को ऊपर, ताकि कल को कोई अपने यहाँ आए तो हमारा तिजोरी भरा रहे और उन लोग के पैसे से हमारा देश को हम लोग आगे बढ़ा और उनको भी प्रॉफिट दे।
हाँ, तुम पैसा लगाओ, प्रॉफिट लेके जाओ। तुम यहाँ पर आज $1 लगाओगे तो तुम्हें $50 50 तो तुमको यहाँ पर इतना प्रॉफिट होगा, XYZ प्रॉफिट होगा। अभी वो उतना कैलकुलेशन में घुसेंगे तो आप लोग को समझ में आएगा भी नहीं। X प्रॉफिट होगा और हम लोग को XY प्रॉफिट होगा। क्यों? उन्होंने हमसे माल खरीदा है, हमारा करेंसी रेट बढ़ा हुआ है, हम बढ़े हुए हैं, हमें लोन लेना कम पड़ेगा। हम लोन नहीं लेंगे, हमें लोग आके पैसा लगा के प्रॉफिट कमा के जाएंगे, क्योंकि हम लोग वो लोग कर रहे हैं। इस चीज़ को बदलो। बदलना कैसे है? ये बहुत तरीके से खेलना होगा, क्योंकि लंबा चला हुआ है तो लंबा ही है। इसको कम करने के लिए इसको तरीके से खेलना होगा। ये हमारे यहाँ जो बड़े बड़े CA CEO और जो लोग बैठे हैं, इनको भी ये चीज़ समझना होगा। जो फाइनेंसर है और ये लोग सब बैठे हुए हैं, उनको भी इनके अपने दिमाग में ये चीज़ बिठाना होगा कि हम अपने पैसे को कैसे यूज़ करें। बॉलीवुड वाले को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जितना हो सके अपने आप को रोको, रोको। क्योंकि तुम्हारा देखते हैं बाकी लोग लेते हैं, क्योंकि तुम लोग हाईलाइटेड आदमी हो। तुम लोग से ये लोग हाईलाइट करवा रहे हैं सबको, और ये बोल रहे हैं कि आओ तुम भी, और तुम लोग इन लोग को लेके जा रहे हो। हम किसी का यहाँ निंदा बुराई किसी का कुछ नहीं कर रहे, मेरा कोई इंटेंशन नहीं है। यहाँ मेरा देश का सवाल है, और बॉलीवुड में भी मेरा देश ही है। और वो कठपुतली के तो जो नाच रहा है, नहीं नाचे, मना कर दो। प्रॉफिट कमाना है ना, प्रॉफिट कमाओ, हमारे कंडीशन से कमाओ। हम तुम्हारे यहाँ कुछ नहीं करेंगे, हमारे यहाँ होगा सब। सारा देश अपने यहाँ करता है, बाहर कोई कुछ नहीं करता है। कोई पार्टी नहीं करते हैं, कोई फंक्शन नहीं मनाते हैं। अपने अपने देश में सब करते हैं, अपने अपने देश के आइलैंड में करते हैं, अपने अपने देश के सिटीज़ में करते हैं। अपना वैल्यू बनाओ, तुम्हारा वैल्यू बढ़ेगा, देश का वैल्यू बढ़ेगा। और देश का वैल्यू कैसे बढ़ेगा? करेंसी का वैल्यू बढ़ेगा। करेंसी का वैल्यू बढ़ गया तो तुम हायर में होगे, सर तुम्हारा ऊंचा रहेगा, इस देश का ऊंचा रहेगा, भारतीयों का रहेगा। सिर्फ बोल के गा के मन को तसल्ली दे के वो दिन अब छोड़ो। वो रॉक में बैठ के हम लोग ने बहुत सुना, और हमारे बुढ़े लोग से भी सुना, हम लोग ने भी किया, कई बातें की, कई सब कुछ किए, ये होता है वो होता है देश में, कुछ नहीं कुछ नहीं। लेकिन बात ये है कि करना हमें ही पड़ेगा, कोई नहीं करने वाला है। बात ये है, करना हमें पड़ेगा। अपने देश को बचाना है तो ये कैलकुलेशन समझो और बचा लो। कैसे बचाना है वो तरीका मैं स्टेप बाय स्टेप बता सकता हूँ, मगर पहले अपना दिमाग तो सेट कर लो कि अपने गांड में दम है राजाओं को राजा जैसे रिप्लाई देने का, तो फिर बताऊँगा। बहुत सी बातें ऐसे हैं जो कि बहुत लोगों को बुरा लग सकता है, बट मेरा कोई इंटेंशन नहीं है, मेरा कोई मुद्दा नहीं है। मेरा मुद्दा सब देश से प्यार करते हैं, मैं भी देश से प्यार करता हूँ। देश का नुकसान हो रहा है, मुझे आप लोग के सामने लाना ज़रूरी था। कैसे हो रहा है वो लाना ज़रूरी था, किस तरीके से खेला जा रहा है वो हमको लाना ज़रूरी था, वो मैं ला के रख दी। अब इसको आप लोग नेगेटिव लो तो आप लोग का नुकसान, आप लोग पॉजिटिव लो तो आप लोग का फ़ायदा। मेरा किसी जाति संप्रदाय से कोई नहीं है। अब मुसलमान भाइयों को लगता होगा कि हम लोग उनको बहुत परेशान करेंगे, बट आज के डेट में बता दूं, पूरी दुनिया के अंदर मुसलमान लोग जितने शांति से देश में रहते कहीं नहीं रह रहे। अब बाहर तो आप लोग को मुहाजिर बुलाया जाता है ना, वहाँ तो रहने भी नहीं देते, बहुत परेशान करते हैं मुहाजिर लोगों को। और आप लोग सोच रहे हो कि कल को सही हो गया, कुछ हो गया और सब कुछ हाँ ऐसा जैसा प्लान चल रहा है वैसा हो गया तो आप लोग का दिन सुधर जाएगा। मैं बताऊँ नहीं, इतिहास गवाह है, गद्दार को पहले मारा जाता है। बाकी आप लोग को हाथ में। वैसे कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर लूजिंग, थैंक यू।